हाँ होता है ना जो चूचू का मुरब्बा, ये इन्फेंट से लेकर मेरी उम्र के नौजवान भी बैठे हुए हैं। मेरी उम्र के नौजवान माशाल्लाह काफी सारे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ममनून और शुक्रगुजार हूँ आज की इस तकरीब के लिखात रमज़ान का और जनाब कप्तान साहब का और मददगार फाउंडेशन के जितने भी अहदेदार और अरकान हैं उन सब का, और फिर आप सब ख्वातीन हज़रात का कि आप इतनी देर से तशरीफ फरमाए। अब्दुल्ला ख्वाजा अब्दुल्ला साहब जो ब्रिज बने हमें आपसे मिलाया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है माशाल्लाह काबिल सर मुबारकबाद है। एक दफ़ा उनकी क्लैप हो जाए उसके बाद में फिर मैं तकरीरें तो करता नहीं, ना ही मुझे तकरीरें करनी आती हैं, लेकिन इवेंट के हवाले से मैंने महसूस किया कि मैं आज के इस मौजू के मुताबिक से कुछ शेर पहले पेश कर दूं, उसके बाद फिर अपनी औकात पे आ जाएंगे। पहले संजीदगी से सुनिएगा। वो जिसको खिदमत खल्के खुदा का ध्यान होता है। संजीदा शायरी सुनते हैं आप, कैसे सुनते हैं यह भी पता चलेगा, फिर मुझे उम्मीद बन जाएगी कि मेरी अगर मुझे यहाँ पे थैंक यू। वो जिसको खिदमत खल्के खुदा का ध्यान होता है, वो जिसको खिदमत खल्के खुदा का ध्यान होता है, वो इंसान असल में इंसानियत की जान होता है। वो इंसान असल में इंसानियत की जान होता है। करे जो परवरिश माँ बाप से महरूम बच्चों की, अल्लाह करे जो परवरिश माँ बाप से महरूम बच्चों की, तो उसकी राहतों का गैब से सामान होता है। उसकी राहतों का गैब से सामान होता है। वो रास्ता जिस पे कम हिम्मत, वो रास्ता जिस पे चलना आम इंसानों को मुश्किल हो, वो रास्ता जिस पे चलना आम इंसानों को मुश्किल हो, वो रास्ता अहले हिम्मत के लिए आसान होता है। वो रास्ता मददगार फाउंडेशन के लिए दूसरी तरफ पर ये शेर कि वो रास्ता जिस पे चलना आम इंसानों को मुश्किल हो, वो रास्ता अहले हिम्मत के लिए आसान। और रज़ाए हक में अपनी जात को जब कोई गुम कर दे, वाली साहब आपसे तो बैरोने मुल्क की मुलाकातें होती हैं, चकवाल का फख्र है, आप सलामत रहें। रज़ाए हक में अपनी जात, रज़ाए हक में अपनी जात को जब कोई गुम कर दे, यकीनन जाते हक का फिर उसे इरफान होता है। यकीनन जाते हक का फिर उसे इरफान होता। नहीं है सोज जिस जान में, नहीं है दर्द जिस दिल में, नहीं है सोज जिस जान में, नहीं है दर्द जिस दिल में, वो जान बेकार होती है वो दिल वीरान होता है। वो जान बेकार होती है
वो दिल मेरा वीरान होता है। ना हो एहसास जिस इंसान में वो इंसान नहीं होता। बेशक। ना हो एहसास जिस इंसान में वो इंसान नहीं होता। बगैर एहसास के इंसान बुते बेजान होता है। बगैर एहसास के इंसान बुते बेजान हो। और मददगार और मुनिस हो जो इंसानों के गिलानी। मददगार और मुनिस हो जो इंसानों के गिलानी। खुदा का ऐसे इंसानों पे खास एहसान होता है। वाह वाह सही, क्या बात है। खुदा का ऐसे इंसानों पे खास एहसान होता है। क्लैपिंग हो जाए तो। और अब ये बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, बच्चों से शुरू कर लेते हैं। बड़ा मुश्किल मुशायरा होता है जो मिक्स किस्म का होता है, जिसमें छोटे बच्चे भी हों, दरमियाने बच्चे भी हों, हर साइज के बच्चे भी हों और हर साइज की ख्वातीन भी हों। कुछ वो कहा था ना उसने शायर ने कि वहाँ तो हर नुमाइश हर कलर की लड़कियां होंगी। वहाँ तो हर नुमाइश हाँ, वहाँ तो हर डिजाइन हर कलर की लड़कियां होंगी। नुमाइश में तुझे मुन्नी की अम्मा कौन लेके जा। तो यहाँ माशाल्लाह हमारे भाई भी, बच्चे भी, बेटियां भी, बेटे भी माशाल्लाह हर ढंग के हैं, हर डिजाइन के हैं, हर कलर के हैं। तो मैं बच्चों से शुरू करता हूँ, खुसूसन बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। बेटियों के लिए तो क्लैपिंग कर दीजिए। बेटियों के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं बेटियों कि जाने हैं किस हकीम से लाई खरीद कर। जाने हैं किस हकीम से लाई खरीद कर। सुरमा वो मेरे वास्ते 70,000 का। सुरमा वो मेरे वास्ते 70,000 का। सब लड़कियां नजर मुझे आती हैं बेटियां मौत खौफ ऐसा दिल पिछाया है बेगम की मार का। खौफ ऐसा दिल पिछाया। सब लड़कियां नजर आती हैं, सब लड़कियां नजर मुझे आती हैं बेटियां। तो बेटी के लिए एक अच्छी सा कथा है, बड़ा मशहूर कथा है कि बेगम से मैंने पूछा कोई मीठी चीज है। इस पर बीट लगाएंगे तो मजा आएगा। बेगम से मैंने पूछा कि बेगम से मैंने पूछा कोई मीठी चीज है। हलवे का उसने थाल मेरे आगे रख दिया। हलवे का उसने थाल मेरे आगे रख दिया। बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे। बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे। झट अपना उसने गाल मेरे आगे रख दिया। माँ बाप के लिए क्या, बेटियां बहुत प्यारी है। और बेटों का हाल क्या है? एक बेटा बाहर खड़ा था, मैंने कहा कि हाल पा जाओ जी जब अपना काम करो। मैंने कहा बड़े उदास से मलूब से परेशान से खड़े हो, खैर है? कहता जाओ जी जाओ अंकल अपना काम करो। अंकल कहता अंकल कर सब तो बड़ा जुल्म ना। अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्त, जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया। जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया। सुन्नत समझ के पकड़ा है मैंने तो ये असा। सुन्नत समझ के पकड़ा है मैंने तो ये असा। उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह दिया। कोई इंसाफ है क्यों बेटा? ना कोई आपसे पूछो। नहीं कौन बर्दाश्त करता है इतनी बड़ी गाली?
दौरे हाजिर थी। हाँ, तो एक बच्चे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी, एक बच्चे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी, रात को जाग के पढ़ते रहे हो आंखों में है लाली सी। बच्चा बोला छोड़े अंकल जाएं अपना काम करें, बच्चा बोला छोड़े अंकल जाएं अपना काम करें, मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी, पड़ती है चकवाल में ही पर पता मारी। ओहो सॉरी आप बड़े मतलब कि जैसे सोए हुए हैं, ये वाला जो तबका है नौजवान तो बड़ा एंजॉय करते हैं। ताजर लोग, डॉक्टर लोग, फौजी लोग, ये ब्यूरोक्रेट्स, इनको हंसाना मुश्किल है बहुत ज्यादा। एक कतरीना कैफ सुनाते हैं, टाइम का भी मसला होगा। तो आप तो बिल्कुल खामोश बैठे हो जैसे टुक टुक पीतन दम का खुशी। तो जरा मियाँ एंजॉय करो जरा। ये शायरी जो होती है ना, दो तरफा उल्फत का तब मजा है कि दोनों हो बेकरार। उल्फत का तब मजा है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। कुछ तालियां बजाइए कुछ मुस्कुराइए, कुछ तालियां बजाइए कुछ मुस्कुराइए, हैं आप अदब शनास तो आगाह कीजिए, हैं आप अदब शनास तो आगाह कीजिए। 100 बोतलों का नशा है इस वाह वाह में, 100 बोतलों का नशा है इस वाह वाह में, शायर को मस्त कीजिए वाह वाह कीजिए। और नौजवानों आपके लिए, मुझे मालूम है आप क्या सुनना चाहें, लेकिन बच्चों को पहले मैंने कहा निपटा लें। बचपन में थी खेली मेरे साथ जो आंख मचोली, बचपन में थी खेली मेरे साथ जो आंख मचोली, रात को मुझसे मिलने आई आपके साथ खेली है बचपन में। बचपन में तो जी 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 अरे जी जी बिल्कुल सही बात। आप बापे बड़े सूफी बड़े होते, बड़े तस्वीर बड़ी, ये सब बड़े अपने दौर में तोबा तोबा कुछ ना कुछ। तो 12 मैं क्या कह रहा था, बचपन में थी खेली मेरे साथ जो आंख मचोली, रात वो मुझसे मिलने आई चुप कर होली होली, हाथ वो मेरा प्यार के साथ जमीन पे रख के बोली, हाथ वो मेरा प्यार के साथ जमीन पे रख के बोली, आओ खेले यसु मंजू हार कबूतर डोली। हाय क्या पहले भाई प्रॉब्लम तो नहीं होगा तो अपने मोहल्ले के बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ ये गेमें होती थी। उन लोग की लड़कों की गिल्ली डंडा भी होता था और लड़कियां स्टापू खेलती थी, और यही कैरम और क्या दौर था। मिस तो करते हैं बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन वो वक्त नहीं रहेगा। तो कम अज कम हम ख्याली तसव्वुराती तो पहुंच जाए ना, तसव्वुराती तो मजा आएगा इंशाल्लाह। हमारी प्रोड्यूसर थी खातून, जीन्स पहनी हुई थी, बॉय कट हेयर थे, यूसीपी में रिकॉर्डिंग हो रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, दुनिया न्यूज का मुशायरा था ईद का। तो मैंने कहा बेटा, मैंने कहा इस बेटी को क्या कैसे कहूँ कि ये जीन्स और ये बॉय कट हेयर और इतना डीप जिस्म का मेकअप, मैंने कहा इस बेटी को समझाऊं बेटा, डू इन रोम एज रोमन्स डू बट दिस इज पाकिस्तान, यहाँ तक कुछ ख्याल कर लो बेटा। तो फिर मैंने कहा प्राइवेट ही नाराज ना हो जाए। यूसीपी पर नजर पड़ी जब मेरी अंदर ऑडियंस पे, तो सारा ही माहौल ही ऐसा ही था, सारे अल्ट्रा मॉड गानों के बच्चे बच्चे। मैंने कहा चलेंगे कलेक्टिवली बात कर लेते हैं। बड़ी बोल्ड बच्ची थी,
उसने वो चलाया, मैंने कहा यहाँ एडिट कर देगी टीवी पे, लेकिन यहाँ तो चलेगा, मजा आएगा। 1000-1500 तालिब इल्म बैठे थे, तो मैंने कहा कि है तो फीमेल मेल लगती है तो है तो फीमेल फीमेल मेल लगती है, यानी कुदरत का खेल लगती है, यानी कुदरत का खेल लगती है। और मेरे बचपन की जो सहेली थी, कैप्टन साहब, मेरे बचपन की जो सहेली थी, आजकल वो सुहेल लगती है। कोई सुहेल हो तो बुरा न मनाए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे बचपन की जो सहेली थी, आजकल वो सुहेल लगती है। और इतने मेकअप के बाद उफ तौबा, इतने मेकअप के बाद, इतने मेकअप के बाद उफ तौबा, जाने मन तू चुड़ैल लगी। लाइट अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। मालूम था उसे कि है मेकअप का ये कमाल, मालूम था उसे कि है मेकअप का ये कमाल, फिर भी वो उस मुनाफिका झूठी से मर के। मालूम था उसे कि है मेकअप का ये कमाल, फिर भी वो उस मुनाफिका झूठी पे मर गया। दिल का मरीज बच गया करवा के सर्जरी, दिल का मरीज बच गया करवा के सर्जरी, लेकिन बेचारा नर्स की ब्यूटी पे मर गया। अल्लाह ऐसे मरीज को कभी शिफा ही न दे। मैं इसलिए अस्पताल में यार वो थोड़ी नर्स होए, लेकिन बेचारा नर्स की ब्यूटी। और जाने मन से याद आ गया उस शौक से, नौजवानों आपके लिए, उस शौक से जो मैंने कहा जाने मन सुनो, उस शौक से जो मैंने कहा जाने मन सुनो, हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहो। आजकल हज करना फोन तो सिर्फ अल्हाज लिखवाने शौक से जो मैंने कहा जाने मन सुनो, हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो। वो बोली हज का अब ये तकाजा है हाजी जी, वो बोली हज का अब ये तकाजा है हाजी जी, अब जाने मन नहीं मुझे बाजी कहा करो। जो मैंने कहा जाने मन सुनो, हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो। वो बोली हज का भी ये तकाजा है हाजी जी, अब जाने मन नहीं मुझे बाजी का करेंगे ना। इंशाल्लाह। बहुत शरीफ बच्चे माशाल्लाह, पहले तो बोलते ही नहीं थे, हूँ हौली हौली खुल रहे हैं और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकात उस शौक से। अच्छा, एक चंदा गोरी मैं उसी हमसाई है मेरी, घर पता क्या कहा, घर वालों को पता, हाँ पता है। एक चंदा गोरी मैं उसी हमसाई है मेरी, मेरी दिली दुआएं हैं उस मैम के लिए, मेरी दिली दुआएं हैं उस मैम के लिए। कल अपनी माँ से कहती थी चंदा न कह मुझे, साकिब निसार मांग ना ले डैम के लिए। वो पापा किधर है आजकल? तो फिर हम अपने वो 10 रुपए जो दिए थे वो ढूंढ रहे हैं किधर गए। हमारे 10 रुपए वापस अर्ज करता हूँ जी के लड़कों आपके लिए, बच्चों नौजवानों नसीहत की चांद बातें छोड़कर कारे मशरिक आजकल के नौजवान। आपकी तालियां नहीं,
छोड़ सारे मशरिक आज कल के नौजवान मगरबी दानिश्वरों के कौल पढ़ने लग गए। तक के लड़की को कहे अहलम सहलम मरहबा, तक के लड़की को कहे अहलम व सहलम मरहबा, मौलवी को देख के लाहौल पढ़ने। मौलवी को देख बेचारा क्या करता था, नहायत डिवोटेड आदमी होता है। मौलवी 10,000 12,000 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह होती है। कभी नहीं सुना मौलवी साहब ने हड़ताल की, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ वरना हम नमाजें नहीं पढ़ाएंगे, तरावी नहीं पढ़ाएंगे। सख्त सर्दी है, डॉक्टरों की हड़ताल, नर्सों की हड़ताल, इंजीनियर्स की हड़ताल, प्रोफेसर की हड़ताल। कभी नहीं सुना मौलवी साहब ने इतना। तो मैंने मेरा इंटरव्यू ले रही थी खातून, क्या नाम था उसका, नादिया जमील। तो कहती है गिलानी साहब आज ये मौलवी क्यों बनते हैं? मैंने कहा बच्चा इसके बड़े फायदे। हाँ हाँ कोई फायदा नहीं। लोग ऐसे कहते हो मौलवी जी सूफी जी। मैं क्या हो, बड़ी इज्जत है आज भी तो मुअज़्ज़ज़ तबका समझा जाए। कहती नहीं कोई भी नहीं, कोई फायदा बता, आखिरत का फायदा नहीं दुनिया का फायदा बता। मैं कहा अच्छा बेटा बताओ चीनी क्या भाव है? कहती है 70 रुपए किलो। मैं तो हमारी बला से 70,000 रुपए किलो भी हो जाए हमारे हलवे पानी नहीं हुए। हमारे जर्दे इसी तरह चल रही, हमारे जनाब वो क्या कहते हैं वो पूरी हलवा पूरी। रियली नहीं, यस रियली। मैंने कहा कि मैं मौलवी नहीं, आई एम नॉट अ मुल्ला, सच टाइप मुल्ला। आई ग्रेजुएट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। बड़ी पुरानी मैंने एमए की हुई है, वो पंजाबी की, जब पंजाबी नई नई शुरू हुई थी। तो मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा कि मैं नंबर 2 मौलवी हूँ, मौलवी नहीं हूँ। मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि मैं मौलवी तो नहीं, मौलवी नुमा हूँ। मैं मौलवी तो नहीं, मौलवी नुमा तो हूँ। न दे तू हलवा मुझे रोज फिरनी दे दे। एक और शादी का मुझको भी शौक है यार। अच्छा सच्चे मुसलमान को, हर पक्के सच्चे मुसलमान को ये शौक जरूर होता है, अल्लाह मेरी दूसरी शादी कराए। तो एक और शादी का मुझको भी शौक है यार। अब ना शाहजादी कोई दे फकीर नी दे दे, ना शाहजादी कोई दे फकीर नी दे दे, जो एकदम से जो एकदम से मुझे एकदम बना दे वजीर, तू मेरे अक्द में एक ऐसी पीर नी दे दे, मेरे अक्द में एक ऐसी पीर नी दे दे। पीटीवी का मुशायरा था शुरू शुरू में, मज़ाहिर की तरफ में आया जब, तो हमारे एक ड्रामेटोलॉजिस्ट हैं गुजरावाली में, दोस्त है अपने, शरारत उन्होंने कहा चलो क्लैपिंग मिलेगी, लॉफ्टर मिलेंगे। उनका गिलानी साहिब की नजर करता हूँ मैं, ध्यान दिया। मैंने कहा क्या नजर करने लगे? कहते हैं जी गिलानी साहब आपके लिए शेर है कि मौलवी में और फैशनेबल लेडी में एक जैसी भी कुछ अकदारें होती हैं, होते हैं गुफ्तार के रसिया दोनों की ऊंची शलवारें होती हैं। बात तो सच थी, उन दिनों में लेडीज में भी यही रवाज था। तो मैंने कहा कि मैंने कहा ठीक है आप पहले जो कहना है मेरी बारी आने दो, फिर मैं बताता हूँ। मौलवी लोग शरीफ लोग हैं, मैं तो तुम्हारी क्लास का बंदा हूँ, मैं तेरी खबर लेता हूँ। मैंने कहा तो सबसे पहले तो मैंने आगे कहा कि मैंने कहा कि देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ, देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ, मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को न देख, जाहरी हुलिया मेरा तक के परेशान न हो, मेरे मजमून को पढ़ मेरे लिफाफे को न देख। फिर मैंने कहा कि टखनों से मेरी इसलिए शलवार है ऊंची,
टखनों से मेरी इसलिए शलवार है ऊंची, पैदल चलूं जब मैं तो न हो पाएच गंदे। फैशन ज़दा लेडी से न कर मेरा तकाबुल, उसके तो ये लड़कों को फंसाने के हैं फंदे। तो मैं बात कर रहा था नादिया जमील की, तो मैंने कहा कि रिज्क बारिश की तरह घर में उतरते देखा, वाह सिर्फ हलवे से भी है पेट को भरते देखा। माशाल्लाह। भूख से तंग पिए एमए करे खुदकुशियां, कोई हाफिज नहीं यूं जान से गुजरते देखा। आहा क्या बात। आज तक नहीं सुना किसी हाफिज कुरान ने खुदकुशी कर। वाह कोई हाफिज नहीं यूं जान से गुजरते देखा, खाते खाते वही मर जाते तो देखे अक्सर, मौलवी एक भी भूखा नहीं मरते देखा। कमाल है। मैंने कहा कि ये कुरान की बरकत, कुरान से जुड़ जाने की बरकत, तालीम से जुड़ जाने की बरकत। चाहे आप मौलवी नहीं, हाफिज नहीं, लेकिन हमारा उनसे राब्ता है। आप जैसे आप इस सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं, इसका मुआवनत कर रहे हैं, इसको फंडिंग कर रहे हैं, इसी तरह आप लोग भी कुरान की हिफाजत के ही जिम्मे, मतलब है कि उसमें शामिल है। आपकी अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया है कुरान का, उसकी हिफाजत का, तो आप लोग उसके मुआवन बन रहे हैं। तो अपने लिए ग्रैपिंग तो होनी चाहिए। जो उन्होंने यहाँ फंड दिए हैं, यहाँ पर जो बच्चों की, यतीम बच्चों के लिए परवरिश कर रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। तो मैं मौलवियों की बात शुरू होगी। मैं शिकागो यूनिवर्सिटी में मुशायरा था, अलीगढ़ ल्यूमिनाइज का, 12-14 स्टेट्स में थे मुशायरे। तो ट्रम्पू साहब तशरीफ ला चुके थे, अभी हल्फ नहीं उठाया। तो मैंने कहा यार खुदा के बंदो, शिकागो में मुशायरा, तो वहां मैंने देखा कि हर 6-7वां बच्चा दाढ़ी टोपी वाला, हर 6-7वीं बेटी, मुसलमान बेटी, अरब बच्चे थे, पाकिस्तानी इंडियन, वो हिजाब में। मैंने कहा व्हाट इज दिस, दिस इज आई एम इन यूएसए। यस। मैंने कहा ये क्या है। लाखों तादाद उनके बच्चों, कहते हैं कि दिस इज 9/11, आफ्टर 9/11 के चेंजेस आएंगे कि यहाँ पर अंग्रेज ये जो अमेरिकन भी मुताला कर रहे हैं इस्लाम का, इस तरफ राग़ब हो रहे हैं और धड़ाधड़ इस्लाम कबूल कर रहे हैं यहाँ पर ईसाई। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा आपके यहाँ सिर्फ इंसान चेंज हुए हैं, 9/11 के बाद हमारे पास तो पाकिस्तान में चीज़ें भी चेंज हुई हैं, तो कैसे। मैंने कहा मैं मौलवी नहीं, लेकिन बहरहाल मैं ही अकेला मौलवी नहीं हूँ फैमिली में, यानी दाढ़ी वाला। मैं ही अकेला मौलवी नहीं हूँ फैमिली में, मेरे भाई सूफी, अब्बा सूफी है, ये तो फिर इंसान है। मेरे घर में तो साबुन सूफी, घी का डब्बा सूफी। मैंने कहा हमारे यहाँ चीजों। बेल्जियम में गया तो बेल्जियम में पाकिस्तान के सफीर ने मेरा मुझे शाइया दिया खाने में, तो वहाँ पर भी मैं देखा बड़े गाड़ियों वाले, टोपियों वाले। यार ये क्या कर रही 9/11 के बाद ये जो गेस्ट आए हैं या अमला है हमारा भारत खाने का, उसमें भी चेंजेस आए। तो मैंने कहा कि ये जो है, घर में दाखिल होते हो, सबसे पहले आप ड्राइंग रूम में जाते हो, तो आपके वो वहाँ पर आप देखते हैं सूफी फैन है। किचन में जाते हो आगे सूफी घी है, वॉशरूम में जाते हो आगे सूफी साबुन है। मैं कहा या अल्लाह देख रहा है या सूफी देख रहा है। सफीर साहब इतना हंसे, हंसते हंसते उनके हाथ से पानी की बोतल गिर गई। बोतल को हंसते हंसते उठाया, लिखा था सूफी वाटर। तो सूफियों को भी क्लैपिंग तो हो जाना। वैसे भी मैं कहा करता हूँ कि सोने के लिए लाजिम नहीं कि पलंग ही हो, मैट्रेस या फिर मंजा भी हो सकता है। हर टोपी वाले को मौलवी मत समझो, वे बेचारा गंजा भी हो सकता है।
मेरा ख्याल है कि काफी टाइम भी हो गया और बच्चों का मेरा ख्याल है खाने की तरफ भी शाह ध्यान जी है। एक वो कतरीना लगा दो। कतरीना हाँ मतलब वो मैंने ना करे। अच्छा अच्छा ठीक। आखिर में भाई की फरमाइश पर हजारों, यही वाले ना, जी जी हजारों ख्वाहिशें ऐसी, आपको आता है जी जी हजारों वो शेर ख्वाहिशें। आता है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी थी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। हर ख्वाहिश पे तुम हर ख्वाहिश पे नहीं दम। दम। तो मैंने इसकी पैरोडी की थी तो बाली भाई की फरमाइश है कि वो मैं सुना दूं। हजारों सेल्फियां ऐसी के हर सेल्फी पे दम निकले। वाह हाँ सर सॉरी, लड़कियां कहना था। हजारों लड़कियां ऐसी के हर लड़की से नहीं ना, अब हम उस उम्र से निकल चुके हैं। हजारों लड़कियां ऐसी के हर लड़की का दम निकले। आहा। हजारों लड़कियां ऐसी के हर लड़की का दम निकले। ब्यूटी पार्लर से हो के जब तैयार हम निकले। हमारे लिए भी क्लैपिंग हो जाए। हो जाएगी। कपिल साहब कुछ कतरीना लगा दो। ब्यूटी पार्लर से हो के जब तैयार हम निकले। अगर रीश वाले हैं मगर फिर भी ये दावा है। अगर रीश वाले हैं मगर फिर भी ये दावा है। अगर हम शेव करवा ले तो कैटरीना भी कम निकले। अगर हम शेव करवा ले तो कैटरीना भी कम निकले। हजारों लड़कियां ऐसी के हर, और लगाते हो जो तुम होते मेरे दिल के समुंदर में। लगाते हो जो तुम होते मेरे दिल के समुंदर में। लगाते हो जो तुम होते मेरे दिल के समुंदर में। तो धक धक तो धक धक की बजाए दिल से आवाज़ें कड़म निकले। तो धक धक की बजाए दिल से आवाज़ें कड़म निकले। और इस शेर पे रोए यहाँ से, आपकी मर्जी है कि दो नंबर काम हमने हज, 2 नंबर काम हज के बाद भी हमने नहीं छोड़े। अल्लाह अकबर। 2 नंबर काम, हाँ 2 नंबर काम हज के बाद भी हमने नहीं छोड़े। हम अपने इस रवैये में बहुत साबित कदम निकले। हम अपने इस रवैये में बहुत, तू एक शायर है नीलानी। 100 साल बाद भी कोई नज़्म सुनेगा तो हैरान होगा कि क्या जिस तबके को सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, सबसे ज्यादा मुकर्रम, सबसे ज्यादा मोतबर होना चाहिए था, उनके बारे में लगा देंगे मैं आपको दे दूँ। ऐसा भी कभी तसव्वुर रहा है। अगरचे हाँ तू प्ले कर लीजिए। शायर है गीलानी मगर हुलिये से खतरा है। बंद कर दूं मेरा ख्याल। रोए यहाँ से आपकी